अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 है 10th की मैथ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट होना चाहिए, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव भी होना चाहिए। ये क्वेश्चन था 3x - 1 = 2x स्क्वायर। तो हम इन वैल्यूज को राइट साइड पर ले गए, -3x + 1 इन वाली वैल्यूज़ को। अब ये देखें 2x स्क्वायर भी है, -3x है, +1 है, सब एक साइड पर हैं और एक साइड पर 0 है और x स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट पहले भी है और पॉज़िटिव भी है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट 2x × x + 1 और 4 × 2x + 3। पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर + 2x हो जाएगा, 8x + 12 हो जाएगा। फिर आप इन दोनों वैल्यूज़ को इधर ले आएँ। 2x स्क्वायर + 2x - 8x - 12। फिर इनको सॉल्व कर दें, -8x और 2x लाइक टर्म्स को। तो ये -6x हो जाएगा, -12 = 0 हो जाएगा। फिर 2 क्योंकि कॉमन भी आ रहा है, सब वैल्यूज़ पे डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन ले लें =0। फिर इस 2 को उधर जाके डिवाइड कर दें, 0/2 0 आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म x² - 3x - 6। पार्ट नंबर 3, इसमें ये दो वैल्यूज़ को लेफ्ट पर ले जाएँ, फिर -4x से ऐड हो जाएगा, -8x हो जाएगा, -7 = 0 हो जाएगा। इसमें पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर इन सब वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर ले जाएँ, इनको दूसरी साइड पर ले जाएँ और मैंने फिर वो इस साइड पर लिख दिया 9x², ये उधर आकर +8x और ये -12x। अब जब ओवर की फॉर्म में वैल्यूज़ हों, तो जो डिनोमिनेटर होता है उस अगर वो एक ही हो, जिस तरह ये x है, ये x है, अगर डिनोमिनेटर एक ही हो, तो उसको सब से मल्टीप्लाई कर देना होता है। x को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया पहले, x 2x, x 1/x, x 5, x 1/x। तो ये x से कैंसल, ये x से कैंसल, क्या बच गया 2x स्क्वायर और ये वाली वैल्यू 1 = ये 5x और ये वाली वैल्यू 1 -1। अब इन दो वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाएँ। तो 2x स्क्वायर माइनस ये उधर आकर -5x हो जाएगा, ये +1 और ये वाला -1 उधर आकर +1 हो जाएगा और ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें क्योंकि ऊपर और नीचे एक-एक वैल्यू है और इधर भी एक-एक वैल्यू है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x को इधर ले जाएँ, 20 - x को इस तरफ ले आएँ, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अरेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइज़ेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फैक्टराइज़ेशन प्रोसेस में भी आपको ना आता हो, बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ़ सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाएँ कौन-कौन से फैक्टर्स बनते हैं, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -6 आए, प्लस माइनस करके -1 आए। तो वो कौन से बनते हैं? -3 2s आर 6 बनते हैं, -3 2s आर 6 और -3 + 2 -1। अब इन 2 वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लेते हैं, इन 2 में से x और इन 2 में से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेते हैं ना, उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या बच गया x + 2 और यहाँ पर क्या बच गया x - 3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अलग-अलग लिख देते हैं, x + 2 = 0, x - 3 = 0। इधर से x की वैल्यू -2 आ गई, इधर से x की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बन गया है? -2, 3। जी आपके सामने सॉल्यूशन मौजूद है। उसके बाद पार्ट नंबर 2, उसमें क्या वैल्यूज़ हैं? x² + 3x - 28 = 0। तो उसको सॉल्व करेंगे। उसकी मिड टर्म ब्रेक में हमारे पास कौन-कौन से नंबर आ रहे हैं? 7 × -4 28 होता है ना, 7 × -4 -28 होता है और +7 - 4 +3 होता है। फिर आप पहली 2 में से x कॉमन ले लेंगे, अगली 2 में से -4 कॉमन ले लेंगे। आपके सामने ये सॉल्यूशन फिर बनता जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 3, 6 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करें तो वो -30 बनता है ना, -30।
तो 15 2s आर 30 होता है ना, 15 माइनस 2 13 भी होता है। ये फैक्टर्स बन जाएँगे। फिर पहली 2 में से 3x कॉमन इनमें से, और इनमें से -1 कॉमन। फिर आपके पास ये वैल्यू बन जाएँगी, ये दोनों सेम आ गए, ये वैल्यूज़ बन जाएँगी। फिर इनको इस तरह रख के सॉल्व कर लेंगे, आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 4 में पहले इस 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2 कैंसल, यहाँ पर भी 2 कैंसल। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18 की मतलब बनते हैं फैक्टर्स, -6 प्लस 3। फिर आपके सामने ये कॉमन लिया हुआ है मैंने, फिर इनको अलग-अलग रख कर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका ये सॉल्यूशन सेट बन जाएगा -3/2, 3। उसके बाद है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर दोनों साइड पर एक-एक वैल्यू है, तो पहले आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर और ये इधर। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई के बाद। फिर आप, क्योंकि ये वाली वैल्यू में 3x स्क्वायर और इधर 5x स्क्वायर है, तो इन सब को उधर ले जाएँगे, अरेंज करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको अरेंज करके ऐसे लिखा, फिर इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 2 इंटू 44 88 होता है, तो -8 और -11 भी 88 होता है, और -8 और -11 -19 होता है। उसके बाद आप उसी तरह में कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद आपके सामने ये सॉल्यूशन मौजूद है। ये पार्ट नंबर 5 हो गया हमारे पास। अब है हमारे पास पार्ट 6। इसमें क्या करना है, सबसे पहले x माइनस 1, x प्लस 3 और 35, इनको ना सब नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर देना है। x माइनस 1, x प्लस 3 और 35 को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आप देखेंगे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। x माइनस 1 से कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल, और इधर 35 से कैंसिल। फिर आपके पास जो वैल्यूज़ बच जाएँगी वो लिखेंगे इस स्टेप के अंदर। वो वैल्यूज़ लिखने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 35x से कैंसल हो जाएगा, और 105 और 35 ऐड कर देंगे, 140 हो जाएगा। इसको इस तरफ ले जाएँगे, -143 हो जाएगा। फिर आप उसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 13 इंटू -11 होता है, -143। इनमें से x कॉमन, इनमें से -11 कॉमन। आपके सामने फिर ये सॉल्यूशन मौजूद है पार्ट 6 का। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने करना क्या है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो ना, उसको सब से डिवाइड कर देना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 2 है, 2 को सब से डिवाइड कर दो, ये वाली वैल्यूज बच जाएंगी। उसके बाद जो कांस्टेंट हो उसको दूसरी साइड पर ले जाना है। हम 1 को इस तरफ ले आए, -1 हो गया है। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट हो, जो भी कोफिशिएंट हो, जिस तरह 5/2 है ना, इसका हाफ ले लेना है हमेशा। x का जो भी कोफिशिएंट हो, हाफ कैसे लेना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 5/4 हो जाएगा। उसका जो आंसर है ना हाफ, उसका स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड कर देना है। फिर उसके बाद ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। फिर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये इधर प्लस माइनस लगाएंगे हम, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका आंसर 3/4 आ जाएगा प्लस माइनस में। फिर आप एक दफ़ा इसको प्लस के साथ करेंगे, x प्लस 5 के साथ, x प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू प्लस 3/4, और x प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू माइनस 3/4। फिर इस तरह करके ये 5 और 4 प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस, 5 और 4 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस। इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे -1/2, इसको लिखेंगे तो -2।
इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके बाद है पार्ट 2। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया है मैंने, उसके बाद 15/2 को दूसरी साइड पे ले गया हूँ, फिर 7/2 का हाफ किया है 7/4, 7/4 को स्क्वायर को दोनों साइड पे प्लस किया है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पर। तो फिर कैलकुलेटर पर सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसल और ये 13/4 हो जाएगा। एक दफ़ा प्लस 13/4 और एक दफ़ा माइनस 13/4 और आगे आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। इसमें कांस्टेंट ऑलरेडी दूसरी साइड पर है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 12। तो 12 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। अब 7/12 का हाफ लेंगे इस तरफ, तो ये 7/24 हो जाएगा। 7/24 का स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास सूरत-हाल बन जाएगी। फिर इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखेंगे, 625/576 आ जाएगा। फिर स्क्वायर रूट लेंगे, ये 25/24 हो जाएगा। फिर एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। एक का आंसर 3/4 आ जाएगा, एक का आंसर -4/3 आ जाएगा। फिर पार्ट नंबर 4 है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ये इधर मल्टीप्लाई कर दें, इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर इस पे तो फार्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। और इन वैल्यूज को इस तरफ ले आएंगे, ये देखा, इस तरफ ले आए, आपके पास बच गया 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। उसके बाद 3 से सबको डिवाइड कर देंगे, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का तरीका होता है। फिर ये वैल्यू बन जाएगी। इस 16/3 को फिर कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले आएंगे, फिर इस 16/3 का हाफ लेंगे, तो ये 8/3 आ जाएगा। 8/3 का स्क्वायर दोनों साइड पे प्लस कर देंगे, फिर आपके सामने ये सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के अंदर 4x प्लस 7 और x प्लस 7 को पहले सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इधर बीच में 1 है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली वैल्यूज कैंसल आउट हो जाएंगी। 4x प्लस 7, 4x प्लस 7, x प्लस 7, x प्लस 7। अब जो वैल्यूज बच गई उनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। फिर ये वाली वैल्यूज में x 3x स्क्वायर छोटा है, इन सब वैल्यूज को उस तरफ ले आएंगे। प्लस 11x माइनस 20x प्लस 7 और ये वाला प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू बच जाएगी। अब इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। 14 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 9 का हाफ लेंगे, दोनों साइड पर ऐड करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर आने के बाद एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे 2। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करके 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो इक्वेशन तो उसको तब्दील करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। हमेशा इससे कंपेयर करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और कांस्टेंट सी होता है। तो इधर से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फार्मूला लगाएंगे, इसमें ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, ध्यान से देखें। वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्यूशन आ जाएगा। सबसे आसान क्वाड्रेटिक फार्मूला है इन सारे पार्ट्स के अंदर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा।
होपफुली आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा हौसला बढ़े। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।